परिवहन विभाग के निजीकरण और डग्गामारी से विभाग के कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शनरत हैं। निजीकरण का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश लगातार कर्मचारियों को उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहा है। लंबे समय से कर्मचारियों की आवाज उठा रहा है। परिवहन विभाग की कई समस्याएं हैं, जिनमें निजीकरण, नियमित मानदेय, डग्गामारी और समान वेतन प्रमुख है। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह लगातार कर्मचारियों में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। 23 नवंबर को समस्त परिवहन विभाग के कर्मचारी कठोर आंदोलन करेंगे और अगर फिर भी इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो ये कर्मचारी चक्का जाम करेंगे। 23 नवंबर को होने वाले आंदोलन पर जसवंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जैसा कि आप तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अटल टीवी को कि जिन्होंने इस परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए और परिवहन निगम के अस्तित्व के लिए जितनी समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। तो हम लोग परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारी आपके चैनल का आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश के 20 क्षेत्र और दोनों केंद्रीय कार्यशालाओं से दिनांक 23/11/2023 को परिवहन निगम मुख्यालय पे अपनी मांगों के समर्थन में परिवहन निगम का कार्मिक, चाहे वो नियमित हो, संविदा हो, आउटसोर्सिंग हो या उपाधिकारी हो, सभी लोग आकर के अपनी मांगों के समर्थन में काम करेंगे, धरना प्रदर्शन को सफल बनाएंगे। और मांगों के बारे में मैंने कई बार बताया, जो जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, 3-4 मांगें शासन की है। जैसे शासन अन्य राज्यों में जैसे एसआरटीसी है, चाहे कर्नाटक है, या जैसे कर्नाटक में 400 करोड़ रुपया बजट में सालाना उनको पैसा मिलता है सहायता के रूप में। 1600 प्रत्येक वर्ष बसें खरीद करके सरकार के द्वारा गुजरात एसआरटीसी को दी जाती है। इसी तरीके से अन्य राज्यों में दी जाती है और इन राज्यों की जनसंख्या 6 से 7 करोड़ है। हमारे राज्य की जनसंख्या 25 करोड़ है। मैंने पूर्व में भी शासन स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के समक्ष भी रखा गया है कि हमारा दायित्व बड़ा है। हम 25 करोड़ प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हमारा 9,000 का बस बेड़ा पर्याप्त नहीं है। अनुबंधित और इस तरीके की योजनाएं ला करके प्रदेश की जनता और हमारे कर्मचारियों को भविष्य को उजाड़ने की कार्रवाई न की जाए। परिवहन निगम को 20,000 बसों का बस बेड़ा बनाया जाए। परिवहन निगम का जो पूर्व का अनुबंध चल रहा है, उस अनुबंध में जो लोग आना चाहते हैं तो वो आते हैं, हमको कोई इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन एमबी एक्ट का विरोध करते हुए, गलत तरीके से एमबी एक्ट को उल्लंघन करते हुए अगर इस तरीके की चालक परिचालक प्राइवेट मालिक के बस प्राइवेट की अगर वो कोई घटनाएं कर देते हैं या उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, परिवहन निगम की बदनामी होगी, उसका हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ हमारे परिवहन निगम के डंगा मार है, जैसे जो सरकार के राजस्व का भी नुकसान करती है और परिवहन निगम की आय भी प्रभावित करती है, जिससे हम पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और डंगा मार का अब तो स्वरूप इतना बढ़ गया है कि प्राइवेट गाड़ी वाले, जो कार और जीप वाले हैं, वो भी बस अड्डों के सामने से और पिकिंग पॉइंट बड़े बड़े चौराहों पे बढ़ते हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है परिवहन विभाग का और पुलिस प्रशासन का, जिसकी वजह से वो इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। साथ ही शासन से मैं कहना चाहूँगा कि जो अतिरिक्त कर, यात्री कर जो अतिरिक्त हमसे लिया जाता है, जिसका भार हम पे 300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अतिरिक्त पड़ता है, वो सेवाओं चूँकि हम जनहित में सेवाएं करते हैं, हमसे ज़्यादा जनहित में कौन सी ऐसी प्राइवेट बसें हैं जो रक्षाबंधन में यात्रियों को फ्री ली जाती है? कौन सी ऐसी प्राइवेट वाहनें हैं जो चाहे लोकसभा सांसद हो, विधानसभा का विधायक हो, पत्रकार हो, लोकतंत्र सेनानी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, विकलांग हो, उनको वो लेकर के सहायता करता है? हम लोग करते हैं। हम लोगों को हम 278 बस अड्डे चलाते हैं, जबकि प्राइवेट में 97% मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट गाड़ियाँ किसी भी प्रकार का कोई एक बस अड्डा सुसज्जित नहीं देती। तो हमको टैक्स में छूट दी जाए, हमें बिजली कटौती में छूट दी जाए, हमारे सरकार हमारे ऊपर जो वैट लगता है, डीजल जितनी भी हम परचेजिंग करते हैं उसको वैट से मुक्त किया जाए। और इसी तरीके से और शासन के अंदर जो सुविधाएं होती है सहायता के अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपए में आर्थिक सहायता बजट में पास की जाए। हम बेहतर सेवा देंगे और किसी भी परिवहन सेवा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे जो भी हो, हम उससे बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे।
साथ ही जो परिवहन निगम के अंदर जो है, जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, शोषण उत्पीड़न है, कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। 25-25, 30-30 साल से संविदा के चालक परिचालक जो यहाँ विभाग में नौकरी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आंदोलन वापस ले लूँगा। एमडी साहब ये सिद्ध कर दें कि ये हमारे जो संविदा के चालक परिचालक जो है, ये संविदा के कैसे हैं। ठेका अधिनियम 1970 क्या कहता है? अगर उसमें भी संशोधन हो गया है तो ठेका क्या होता है, अनुबंध क्या होता है? ये अनुबंध क्या वैधानिक है क्या? एक तरफा अनुबंध एक उस गरीब बेरोजगार जो अपने बच्चों को पालने के लिए सड़क पर किसी भी रोजगार के लिए घूम रहा है, वो 25 साल से आपके यहाँ सेवा कर रहा है और लगातार वो 25 साल से सेवा कर रहा है, 365 दिन गाड़ी चला रहा है, वो कैसे संविदा का हो सकता है? समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं? अभी कानून कोर्ट भी कहता है कि हमको कम से कम इनकी 18,000 वेतन क्यों नहीं, फिक्स वेतन क्यों नहीं? आज भी मेरी बात होती है तो आप कहते हो कि 10% तक इनका वेतन वृद्धि होगी, तो 10% वेतन वृद्धि होगी तो किसी भी वर्ष 10% नहीं होगी। आज हमारे संविदा के चालक परिचालकों को ₹1.75 मिल रहा है, क्यों नहीं ₹2.65? हमारा उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा भुगतान होता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक बहुत बड़ा निगम है जिसका पार्ट है उत्तराखंड, वहाँ से हम कम पैसा दे रहे हैं। सर, आप लोग प्रबंधक मुख्यालय गए थे इसके पहले, तो वहाँ पे कोई निष्कर्ष निकला या नहीं निकला? नहीं, वो तो मुलाकात अभी वार्ता के लिए अभी बुलाया नहीं गया है। वार्ता बुलाएंगे तो हम उनको बिंदुओं पर रखेंगे। हमारी और मांगे जैसे तमाम चीज़ें, हमारे बस अड्डे हैं, बस अड्डों का रखरखाव में जो व्यवस्थाएं हैं, स्पेयर पार्ट इतना बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि 235 करोड़ रुपया सालाना खर्चा किया जाता है। आज हमारी गाड़ियाँ ब्रेकडाउन हो रही है। हमारा बस बेड़ा पुराना हो चुका है। कोविड काल से लेके आज तक का हमारे यहाँ 1300 बसें केवल खरीदी गई। क्यों? हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर 32 लाख किलोमीटर पर डे होता था, आजकल कुछ कम है, लेकिन अगर 30 लाख किलोमीटर भी पर डे होता है और 15 लाख में 12 लाख के अंदर गाड़ी एक रिटायर्ड हो जाती है, तो लगभग हमारी 2 गाड़ियाँ 2.5 गाड़ियाँ रोज़ जो है रिटायरमेंट पे चली जाती है, ओवर एज हो जाती है। तो इस हिसाब से तो 365 में कम से कम हमको 2000 बसें पर ईयर खरीदनी चाहिए। क्यों नहीं खरीदी जा रही? किस साजिश के तहत परिवहन निगम को ख़त्म करने की साजिश चल रही है? इससे बड़ा खतरा है हमारे 55,000 कार्मिक, चाहे नियमित हो चाहे संविदा हो आउटसोर्सिंग के, उनके लोगों को, उनके भविष्य को पे खतरा मंडरा रहा है। परिवहन निगम के अस्तित्व पर खतरा नज़र आ रहा है। हम आंदोलन पे है। 23 नवंबर को हम प्रदर्शन करके सरकार तक और प्रबंध तंत्र तक ये कहना चाहेंगे कि भाई हमारी अस्तित्व को बचाया जाए, हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म किया जाए, निजीकरण के ऊपर जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है तो उस निजीकरण की व्यवस्था को रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता है तो 13 तारीख को प्रदर्शन करके हम कठोर आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसके अंदर चक्का जाम या कार्य बहिष्कार भी शामिल है। तो 23 नवंबर को जो आप प्रदर्शन करेंगे उसके लिए आप प्रदेश भर के कर्मचारियों को संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश के कर्मचारियों को मैं सिर्फ एक संदेश यही देना चाहूँगा कि संगठनों की कोई बात नहीं है। संगठन जो भी हैं हमारे साथी संगठन है, काम करते हैं, करें, लेकिन जब भी कोई मुद्दे हों, चाहे किसी भी संगठन के हो, हमारे ही संगठन का मुद्दा है, ये समस्त उन कर्मचारियों का मुद्दा है जो हर संगठन के सदस्य हैं। तो विरोध नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ताकत एकजुटता लगानी पड़ेगी सभी के कर्मचारियों को। और जब कर्मचारी रहेंगे तभी संगठन रहेंगे। तो ये केवल परिवहन निगम के अस्तित्व की बात नहीं है, संगठनों के भी अस्तित्व की बात है। जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो संगठन कहाँ रहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा प्रदेश के समस्त कर्मचारियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी करें, अपनी बातों को रखें, प्रबंध निदेशक को रखें। माननीय लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी से हमारी गुहार लगाई जाए। हमने तो अपने स्लोगन में भी लिखा है, इस किसी भी विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकट का साथी नहीं कहा। ये सौभाग्य हमारा है कि हमको परिवहन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकट का साथी कहा कोरोना काल में। तो आज माननीय मुख्यमंत्री के संकट का साथी संकट में है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपके संकट के साथी संकट में है और संकट मोचन बन के हमको पार लगाएं, हमारी मांगों को पूरी करें, हमारी समस्याओं को दूर करें।
आंदोलन की व्यवस्थाएं जहाँ है, वो जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करेंगे। हमको डिस्टर्ब ना किया जाए, हम अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जरूर हमारी बात को सुनेंगे, ऐसा हमें लगता है। सर 23 नवंबर के बाद की क्या आप लोगों की कोई रणनीति है? जी, निश्चित तौर पे अगर 23 नवंबर तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उस 23 नवंबर को मन से ही आगे के कठोर आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसमें चक्का जाम भी हो सकता है और कार्य बहिष्कार भी हो सकता है।